Good morning, guys. This is Raj and you are watching G Search. आज आप लोग को मैं कुछ बार डिपार्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। आप लोगों को पता है मैं बार में जॉब करता हूँ और मैं लास्ट वीक में कुछ कमेंट्स रिसीव किया था। आज सोचा था बना दूँ, इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। और अभी जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ ये है कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस है। मैं बाहर आया था थोड़ा घूमने के लिए और इसी जगह से मैं सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा सा ब्लॉग बना देता हूँ। तो मेरा स्क्रीन पे देखिए, मैं कुछ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को पता चलेगा बार डिपार्टमेंट का हायरार्की क्या होता है। उसके बाद आप लोग से मैं पूरा डिटेल्स शेयर करूँगा। स्क्रीन पे देखिए, अभी जो आप लोग को सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये जो अमाउंट दिखा रहा हूँ सैलरी का, ये सैलरी अमाउंट सेम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पता है ना ये बेसिक होता है, इसका ऊपर होता है सबका सैलरी। समझ में आया? तो जो बार अटेंडेंट देखो, इधर मैं सैलरी दिखा रहा हूँ $618। तो ये कार्निवल का $618 से स्टार्ट होता है बार अटेंडेंट का सैलरी। तो सैलरी क्या होता है ना, अमेरिकन कोई भी क्रूज लाइन पे जो काम करता है 2 बार सैलरी आता है 14 डेज़ में। तो ये जो सैलरी अमाउंट दिखा रहा हूँ आपको 618, तो 618 2 बार आएगा, 309 करके। समझ में आया? तो ये एक CPG में $309 आएगा, दूसरा 14 डेज़ का बाद आपको 309 फिर मिलेगा। अभी बार अटेंडेंट के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? आप 1 साल अगर कोई भी बार में काम करोगे अच्छा प्रॉपर्टी में तो आपको मिल जाएगा बार अटेंडेंट का जॉब। बट मैं सजेस्ट करूँगा बार अटेंडेंट पे ना आने के लिए, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा काम रहता है, इतना ज़्यादा गार्बेज आपको साफ़ करना पड़ेगा, तो आप थक जाओगे। आप सोचो मत क्या इंडिया जैसा बार इधर होता है, अमेरिका पूरा चलता है बार के ऊपर। इतना लिकर ये लोग बेचता है, इतना अल्कोहल बेचता है, आप सोचो ही मत कितना बेचता है। करोड़ों का बिजनेस करता है लिकर बेच के, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कैसीनो चलते रहता है अमेरिका पे हर जगह पे। तो इधर बार का जो ऑपरेशन होता है ज़्यादा चलते रहता है, हर एक मूवी मल्टीप्लेक्स में ज़्यादा बार चलते रहता है। तो क्रूज़ के अंदर ऐसा ही रहता है। तो इधर इतना ज़्यादा कंजम्पशन होता है डेली, थक जाओगे बार अटेंडेंट पर काम करते करते। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा बार अटेंडेंट पे मत आने के लिए। आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़े इंडिया में, मुश्किल नहीं है, काम करो। अगर इंडिया में काम नहीं मिल रहा है बाहर जाओ, दुबई में जाके काम करो। बार अटेंडेंट के लिए आपको क्या चाहिए? 1 साल का सैलरी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बार अटेंडेंट पे मिल जाएगा। सबसे जो अच्छा काम है बार सर्वर का, इसका काम मैं खुद करता हूँ, तो मैं आप लोग को इसका डिटेल्स लास्ट में दूंगा। अभी देखो बारटेंडर के लिए कोई भी क्रूज़ कंपनी डायरेक्ट बारटेंडर अपॉइंट नहीं करता है, तो लोग बार सर्वर में लेता है, उसके बाद उसको प्रमोशन देके बारटेंडर बनाता है। कुछ लड़का के लिए बारटेंडर वो लकीली हो जाता है, कोई कंपनी का इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है बारटेंडर के लिए, उस टाइम ये लोग ले लेता है बाहर से। बट फिर भी आपको 3 साल से ऊपर एक्सपीरियंस रहना चाहिए कोई अच्छा प्रॉपर्टी में इंडिया का, तब आप बार टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपको ले लेगा बार टेंडर पे। अच्छा, बार टेंडर छोड़ के मान लो आप ब्रूअरी का काम जानते हो, आपको वाइनरी का काम जानते हो, सोमेलियर का काम जानते हो, तो आप बार टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये लोग ले लेगा जो क्रूज़ कंपनी होता है। अच्छा, बार टेंडर कैसे प्रमोट होता है? बार टेंडर कोई भी बन सकता है। अगर आपके पास 2 क्रूज़ का एक्सपीरियंस है बार सर्वर के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो कंपनी में, आपको बार टेंडर बना दिया जाएगा। आपको एक एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद बार टेंडर बना दिया जाएगा। ये होता है ना इंटरनल प्रमोशन, इंटरनल डिपार्टमेंट प्रमोशन। तो इंटरनल प्रमोशन जब होता है, ये एक ही मैनेजर के अंदर आप काम करोगे, तो इसलिए मैनेजर क्या करता है ना, फटाफट आपको प्रमोशन देके आगे बढ़ा देता है। मैनेजर के साथ आपका रिलेशन सही होना चाहिए। और बहुत सारा बंदा ऐसे सोचते रहता है गैली यूटिलिटी में काम करेगा, मैं बार डिपार्टमेंट में आ जाऊँगा। ये आप सोचो चाँद मिल गया आपका हाथ में, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, इसके लिए आपको 5-6 साल काम करना पड़ेगा, तब होता है। बट वो भी होगा 100% श्योर नहीं है,
क्योंकि वो जो है ना वो सिचुएशन आपका इंटर्न डिपार्टमेंट नहीं होता है, वो आउट डिपार्टमेंट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और आउट डिपार्टमेंट जाने के लिए थोड़ा मुश्किल है जाना। अच्छा, अभी मैं बोलता हूँ बारटेंडर के लिए सैलरी कितना होता है। बेसिकली 2500 मिलता है हर CPG, हर CPG आपको 2500 मिलेगा, तो 2 CPG आपको 5000 मिलेगा। समझ में आया? मैं बार अटेंडेंट के लिए 600 बोला था, उसका एक CPG आपको 309 मिलता है बार अटेंडेंट के लिए, और बार टेंडर जो है ना 2500 आपको एक CPG में मिलेगा, सिंगल CPG। 2 CPG में बोले तो एक महीने में आपको 5000 मिल जाएगा। ये ऊपर नीचे होते रहता है। समझ में आया? ऐसा नहीं है 5000 तो 5000 ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको 6000 भी मिल सकता है अगर प्रॉफिट अच्छा हुआ, अगर शिप का रूट सही है तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा। आप अगर चला गया अलास्का, आप चला गया एशिया का कोई कंट्री में, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। सीनियर बारटेंडर, सीनियर बारटेंडर कौन लोग अप्लाई करते हैं? सीनियर बारटेंडर है, मान लो ये मैनेजमेंट का एक कोटा है, हर एक शिप कंपनी मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग देते रहता है। जो लोग बारटेंडर के लिए 2-4 साल काम कर चुका है, उसका बॉडी उतना अच्छा भी नहीं है, अभी उतना वो काम नहीं कर पाता है, तो ये लोग क्या करेगा, थोड़ा एजेड है, तब ये जो सीनियर लोग बन जाता है तब ये लोग सीनियर बारटेंडर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सीनियर बारटेंडर का सैलरी क्या होता है? इसका जो सैलरी होता है ना 3000 पर CPG होता है, इससे ऊपर नीचे होता है। ऐसा नहीं है कि 3000 ही होगा, कभी कभी इसको 2800 भी हो सकता है, कभी कभी इसे 4000 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। मैं एक रफली अमाउंट दे दिया। अच्छा, ये छोड़ के अभी देखो सीनियर बारटेंडर के लिए आप काम कर रहे हो, बहुत सारा बंदा ऐसा है ना, सीनियर बारटेंडर लेने के बाद वो असिस्टेंट बार ऑपरेशन मैनेजर जाने के लिए तैयार नहीं रहता है। वो बोलता है मैं नहीं जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या है ना, बार ऑपरेशन मैनेजर जब आप बन जाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, और आपका जो सैलरी होता है कम हो जाता है। इसलिए बहुत सारा बंदा उसमें जाने के लिए रेडी नहीं होता है। वो लोग बोलता है नहीं है, सीनियर बारटेंडर मेरे लिए सही है, मेरे को वाइट यूनिफॉर्म नहीं चाहिए, हम इसमें ही सही रहूँगा। बहुत सारा बंदा, क्योंकि मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ और हमको बहुत सारा सीनियर से मैं मिला हूँ, सबका मुँह का बात सेम है। असिस्टेंट बार मैनेजर जो होता है ऑपरेशन, इसका जो सैलरी होता है ना 2500 से 3000 होता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। पूरा डॉक्यूमेंट और पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा। बाहर से कभी भी ये लोग हायर नहीं करता है कोई भी मैनेजर लेवल, कोई भी सीनियर बारटेंडर को। ये लोग कंपनी के अंदर हर एक कंपनी का खुद का ट्रेनिंग सिस्टम रहता है, उस सिस्टम में ट्रेनिंग दे के फिर उसको बनाता है असिस्टेंट बार ऑपरेशन मैनेजर, सीनियर बारटेंडर, बार ऑपरेशन मैनेजर। कभी भी कोई भी कंपनी बाहर से ये सब मैनेजर हायर नहीं करता है, क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है उसके अंदर से आना पड़ता है। जो बंदा अभी सोचो मैं बार सर्वर में काम कर रहा हूँ, अगर मैं सोचूंगा बारटेंडर, सीनियर बारटेंडर के लिए मैं अप्लाई करूँगा, मैं कर सकता हूँ। देखो बहुत सारा बंदा ऐसा है सीनियर बारटेंडर के लिए डायरेक्ट बार सर्वर से अप्लाई किया है और वो उसको मिला भी है। ये बहुत आसानी से मिल जाता है, बट उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आपको थोड़ा बोले तो प्रेजेंटेबल लुक होना चाहिए, तब आपको दे देगा कंपनी। इंटरनल प्रमोशन बहुत इजीली हो जाता है कुछ कंपनी में, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ इंटरनल प्रमोशन और एक्सटर्नल प्रमोशन अलग अलग होता है। एक्सटर्नल प्रमोशन जो है वो आपका एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट पे भेज दिया जाएगा प्रमोशन देके, उसमें प्रमोशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए कोई भी बंदा अगर बार अटेंडेंट पे आएगा उसका प्रमोशन मिल के बार सर्वर हो सकता है, बट कोई भी बंदा अगर गैली अटेंडेंट पे आएगा उसको बार सर्वर मिलना मुश्किल है। सिस्टम ऐसा ही है। अभी बार ऑपरेशन मैनेजर कौन लोग बनता है? बार ऑपरेशन मैनेजर जो बनता है ना, स्टेप वाइज आपका देखिए, बार अटेंडेंट से जैसा स्टेप वाइज जा रहा है। कोई भी बार अटेंडेंट 2 बार कॉन्ट्रैक्ट मारने के बाद वो बार सर्वर बन सकता है एग्ज़ाम देने के बाद। कोई भी बार सर्वर 2 बार कॉन्ट्रैक्ट मारने के बाद बार टेंडर बन सकता है। बार टेंडर कोई 2 कॉन्ट्रैक्ट मारने के बाद सीनियर बार टेंडर बन सकता है। सीनियर बार टेंडर 2 कॉन्ट्रैक्ट मारने के बाद असिस्टेंट बार ऑपरेशन मैनेजर बन सकता है। असिस्टेंट बार ऑपरेशन मैनेजर 2 कॉन्ट्रैक्ट मारने के बाद बार ऑपरेशन मैनेजर बन सकता है। उसके बाद है
HOD जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है, हेड ऑफ़ द फ्लीट होता है बार का, वो 3-4 क्रूज़ आपके अंदर रहेगा। वो थोड़ा अलग प्रोसेस है, वो मैं बाद में बताऊँगा। इंडिया से कोई भी बार डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट रिक्रूट नहीं होता है। आप लोगों को अगर बार डिपार्टमेंट में आना है तो कोशिश करो मिडिल ईस्ट से आने के लिए, मिडिल ईस्ट से फटाफट हो जाता है। बहुत सारा ऐसा कंपनी है, MSC है, डिज्नी है, बार डिपार्टमेंट के लिए इंडिया से अप्लाई कर बोले तो रिक्रूटमेंट करता है। हर एक कंपनी का जो बार डिपार्टमेंट होता है सबसे ज़्यादा पैसा देता है। कोई भी कंपनी में अगर आपको बार डिपार्टमेंट में काम मिल रहा है, मैं बोलूँगा फटाफट जाने के लिए। अभी मैं आता हूँ बार सर्वर के लिए। देखिए, बार सर्वर ऐसा एक पोजीशन है, इसमें आपको सैलरी नहीं मिलता है, खास करके कार्निवल में। इसमें क्या मिलता है, देखो टिपिंग लिखा हूँ मैं, टिपिंग नहीं मिलता है। इसमें आपको एक मंथली ग्रेचुइटी मिलेगा जो गेस्ट से मिला जाता है। एक परसेंटेज होता है आपका सेल का परसेंट, वो मिलता है। तो इसलिए क्या होता है ना, एक बार सर्वर सिंगल CPG में 3000 का ऊपर कमाता है। और आप अगर सोचोगे एक बार सर्वर अगर 3000 के ऊपर कमाएगा तो सीनियर बारटेंडर से ऊपर हो गया, हाँ ऐसा ही होता है, मैनेजर से भी ऊपर हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है ना, आप लोगों को अच्छा अजीब सा लगेगा सुनने में, बट ऐसा ही है। इसलिए बार सर्वर लोग कभी प्रमोशन लेने के लिए सोचता भी नहीं है। बहुत सारा ऐसा बंदा है वो सोचता नहीं है, वो काम ऐसा ही करते जाएगा और बैक होम में वो इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी बना के रखता है। ऐसा मेरा साथ बहुत बंदा है ऐसा, जिसका बहुत सारा प्रॉपर्टी बना के रखा है और बुढ़ा हो गया वो काम करते करते, अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये हकीकत है, इसमें इंडियन जैसा कल्चर नहीं है क्या आप लोग सोचोगे और डर जाओगे ऐसा होता है, नहीं, ये सच में ऐसा ही होता है। बार सर्वर छोड़ के भी बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है, जैसा स्पा हो गया, हेयर स्टाइलर हो गया, ये सब लोग का भी टिपिंग मिलता है। तो टिपिंग क्या है, डायरेक्ट टिपिंग आपको मिलेगा, आपका सैलरी नहीं है ऐसा बोल के आप पकड़ सकते हो, क्योंकि बार सर्वर का जो सैलरी है ना, ये मंथली $41 है। और स्पा का जो लोग काम करता है उन लोगों का भी सैलरी ऐसा ही है, $50 ऐसा है। तो ये ना कि बराबर है, बट इसका जो पैसा है बहुत सारा, बोले तो फर्स्ट ऑफिसर जो होता है ना 10,000 कमाता है, उससे बराबर होता है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा अगर बार सर्वर में आना है तो एटलीस्ट 3 साल आप किसी भी अच्छा प्रॉपर्टी में काम करो। 3 साल काम करने के बाद थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल ऊपर लेवल का रखो, मिल जाएगा। मेरा कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं है, बट मेरा नॉलेज जो है मैं बोलूँगा मैं काम कर सकता हूँ। तो नॉलेज बनाओ, काम मिल जाएगा। और देखो, जल्दीबाजी मत करो, ऐसा अगर काम नहीं आ रहा है तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा वेट करो, काम आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर्च। आज के लिए इतना ही। जी सर्च को देखते रहो, शेयर करते रहो। सैलरी ये एग्जैक्ट ऐसा ही अमाउंट नहीं है, आपको समझने के लिए मैं सैलरी इतना बताया, ठीक है ना। सैलरी उतना मैं खास खोल के नहीं बता सकता हूँ, इसलिए नहीं बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर्च। बाय, टेक केयर।